लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लाभ होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने भगवान के मंत्रों में ये भगवान का महान नाम आगे रखा है। ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम ही बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री में भी ओम आएगा। हरि के नाम है तो हरि ही ओम, अथवा राम में ओम नहीं है तो राम में रीम है, ओम भी वो ओम जैसा है। कृष्ण में ओम नहीं है तो क्लीम है, लेकिन वासुदेव में ओम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 21 बीज मंत्र है और बीज मंत्र की अद्भुत शक्तियां होती है। वर्षा करा देना, अकाल मृत्यु को हर लेना, मृतक जिंदा हो जाना, ये सब बहुत अद्भुत अद्भुत है। ऐसी ऐसी कथाएं जुड़ी हुई है प्रयागराज से कि यहाँ का राजा हो गया, वो मच्छिंद्र नाथ का बेटा था। राजा तो मर गया और रानी तड़प रही थी, तो गोरखनाथ को दया आई कि राजा मर गया, रानी पागल हो जाएगी तड़प के, और फिर इनके ऑफिसर लोग प्रजा का दोहन करेंगे, राजा को गुरुजी जगाओ, जीवित करो। तो गुरुजी ने बोला ये तो धर्मात्मा था, उनका जब करता था, तो इस ब्रह्मांड के पार चला गया है, अब वो जीवित नहीं हो सकता है। तो गोरखनाथ ने बोला गुरुजी मैं अपना शरीर यहाँ रख देता हूँ और उसके अंदर घुस के उसको जिंदा कर देता हूँ, मेरा शरीर पड़ा रहेगा 12 साल, फिर बेटा बेटा होगा तो फिर मैं अपने शरीर में आ जाऊंगा। बोले तू काहे को इतनी मेहनत करता, मुसीबत मोल लेता है, मैं करता हूँ, तू मेरे शब्द की रक्षा करना। तो 12 साल मच्छिंद्र नाथ अपना शरीर छोड़ के और राजा के शरीर में गए तो राजा जिंदा हो गया। फिर वो रानी को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका धर्मनाथ नाम रखा। इतिहास में देख लो, धर्मनाथ राजा हो गए यहाँ प्रयागराज के, मच्छिंद्र नाथ। फिर मच्छिंद्र नाथ 12 साल का धर्मनाथ हुआ तो उसको गद्दी सौंपी और फिर अपने शरीर में आ गए। प्रयागराज की बात कैसा कैसा होता है, लंबी कथा है। मैंने शायद तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी आप रहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर बना रहता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाए, ऐसा आत्म साक्षात्कार से होता है, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता। जो जो सत्संग सुनते हो त्यों त्यों बुद्धि विकसित होती और नए नए खजाने प्राप्त होते। मैं पहले सत्संग में जाता था तो मेरे को इतना समझ नहीं थी जो अभी हो गई है। सत्संग सुन के, सत्संग के शास्त्र पढ़ पढ़ के तो अभी तो बहुत फायदे मिलते। डॉक्टर बोलते हैं ये ठीक नहीं होगा, हम बोलते हूँ ले, वो लोग ठीक हो जाते। वो बोलते हैं अब धंधा नहीं चलेगा, मैं बोलता हूँ ले ये मंत्र जप कर रहा हूँ, धंधा चलने लग जाता। मार्क अच्छे नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा, प्रसूति नहीं होगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसी माइयों की ठीक हो जाता है। ये शास्त्रों की बात मेरे को बहुत फायदा देती और मेरे भक्तों को भी। प्रसूति नहीं हो रही है, खाली गाय का गोबर, देसी गाय के गोबर का रस 10 ग्राम ले लो, प्रसूता को पिला दो, अपने आप प्रसूति होगी। बड़े बड़े डॉक्टर दंग रह जाते। अथवा ओम झंबला झंबला जप करो तो भी प्रसूति हो जाएगी। ऐसे कई केस है। टाटा हॉस्पिटल से रिजेक्ट कर दिया कि कैंसर है, अब ठीक नहीं हो सकते, ले जाओ घर। अब वो मर जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से गांव में जाना था तो एम्बुलेंस को रोका गाड़ी में, जिसमें उठा के बाई को झोले में ले आए। बोले दर्शन में क्या है? बोले कैंसर है, अब ये तो घर जाते जाते चली जाए, ऐसा है। घर जाते जाते शब्द उन्होंने नहीं कहा, लगभग बोले ऐसा है। मैं क्या, हमारे वैद्य से दवा ले जा, मंत्र ले जा। वो माई थोड़े दिन के बाद एक अट्टी कट्टी माई आई, बोले मेरे को पहचानते? मैं क्या नहीं। बोले मेरे को नहीं पहचाना, मेरे को कैंसर हो गया था, गांव की थी, लेकिन वो इधर के आश्रम की दवा खाने से कैंसर हो गया, मैं ठीक हो गई। वो कैंसर नहीं बोल पाती थी, निर्दोष भाई थी गांव की, मेरे को कैंसर था। अरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले मर जाएगी, लेकिन इधर गांव में जाते जाते इधर ले आए। आपका दर्शन नहीं किया था मैंने, मैं वही बाई हूँ।
तो अपने हिंदू धर्म में बहुत अच्छे रहस्य और अच्छे खजाने हैं। सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को हारे थके थे और फिर से राज्य मिल गया, वो उनके वचन इसमें लिखे हुए। आप हिम्मत नहीं हारना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक और गुरु मंत्र, गुरु गीता, बस फिर देखो क्या होता है। तो जो आज दीक्षा लिए हैं उनके लिए एक तोहफा, दीक्षा के पहले और दीक्षा के बाद सुनने योग्य 5 कैसेट, मंत्र सिद्धि कैसे होती है, सपने का कैसा क्या अर्थ होता है, ध्यान में क्या क्या होता है, ये सब 5 कैसेट कोई लेता है 100 रुपए की, तो एक कैसेट उसको निःशुल्क मिलेगा, स्टॉल वाला दे देगा। और ये नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा फ्री में। ये नेत्र बिंदु डालने से मेरे आंख के चश्मे उतर गए, त्रिफला रसायन भी खाया था। तो अभी भी अपने पास ये नेत्र बिंदु और दूसरे भी है। मोतिया ऐसे ही उतर जाता है, मोतिया का ऑपरेशन नहीं कराना, चश्मा ऐसे ही उतर जाता है। हमारे वैद्यों से ले लेना, 1-1.5 महीने में चश्मा उतर जाता है। कईयों के नंबर कम होते फिर उतर जाता है चश्मा। तो ये निःशुल्क मिलेगा नेत्र बिंदु, और एक कैसेट भी निःशुल्क मिलेगी। जो ऑडियो 5 लेता है उसको एक कैसेट और नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। अथवा तो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का वो सदस्य बनता है, मेंबर बनता है, तो भी उसको नेत्र बिंदु निःशुल्क देगा स्टॉल वाला। ये बाजार में नहीं मिल सकते, 50 रुपए में भी। आश्रम में निःशुल्क, आश्रम बनाता है आश्रम के खर्चे से, और शिष्यों को निःशुल्क देते हैं। 30 रुपए का ऋषि दर्शन वो आता है लोक कल्याण, और 60 रुपए का ऋषि प्रसाद। दोनों में से किसी पत्रिका का मेंबर बनेगा तो बाजार में 50 में भी इस प्रकार का नेत्र बिंदु नहीं, वो निःशुल्क मिलता है। 30 रुपए के मेंबर बनो, वर्ष भर आपके पास मैगजीन आएगी और ये फ्री में। अथवा 60 रुपए वाला ऋषि प्रसाद लो, ये फ्री में। अथवा तो ये 5 गुरु दीक्षा के संबंध वाली 5 कैसेट कोई सीडी लेता है तो उसको घर में सुख शांति प्रसन्नता लाने वाला, ऋण आयन और घन ऊर्जा बनाने वाला स्वास्तिक निःशुल्क मिलेगा। बाजार में नहीं मिलता, नहीं बनता, आश्रम ही बनाता है और बेचते नहीं है, शिष्यों को ही देते, निःशुल्क देते। तो ये 5 की वीडियोस देता है तो उसको ये निःशुल्क मिलेगा। अथवा ऋषि प्रसाद लेता है तब भी उसको निःशुल्क मिलेगा। अब 10 माला हो जाए, कईयों की हो गई है, बाकी वाले जल्दी पूरी करो तो मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा और ध्यान में रस चखाऊंगा। भगवत रस महाप्रयाग में ले जाऊंगा। बाह्य प्रयाग में तो सब जाते हैं, लेकिन महाप्रयाग यहाँ पर पेट की तकलीफ वाले लोग बहुत ज्यादा मिले हमारे वैद्यों को, और वायु की तकलीफ बहुत है लोगों को।
और जोड़ों के दर्द की तकलीफ बहुत है, ऐसा मेरे वैद्यों के तरफ से समाचार आया। और दम्मे की तकलीफ वाले बहुत है, डायबिटीज की तकलीफ वाले लोग बहुत है, उनकी तकलीफ की ऐसी तैसी अभी करता हूं मैं। बवासीर की तकलीफ वाले हैं, बिना पैसे की तकलीफें भाग जाए मैं बताता हूँ। ब्रदर की शरीर धुलता है, माता बहनों का पानी पड़ने की तकलीफ है, इन तकलीफों की ऐसी तैसी करने का मैं अभी बताता हूँ। धातु क्षय की तकलीफ बहुत है, इधर बताता हूँ मैं। अब तुम्हारी 10 माला पूरी कर लो तो मैं ये मंत्र दीक्षा वालों को छुट्टी करा दूं। परेले ले लो, टुकड़े टुकड़े कर दो, अपने पैरों तले तसले में 1 घंटा तक कुछ लो, मुंह कड़वा होने लगेगा। और फिर क्या होगा कि 7 दिन में डायबिटीज भागेगा, लेकिन 10 दिन करना चाहिए, सदा के लिए डायबिटीज चली जाएगी। मधुप्रमेह इंजेक्शन लेते थे मधुप्रमेह के, तो भी नहीं मिटती, इससे मिट जाएगी। आधा किलो करेले, कैसे भी हो, पक्के सड़े गले कच्चे करेले टुकड़े टुकड़े कर लिया, तसले में डाल दिए थाल में, और पैरों तले कुचले, खाली पेट, सुबह भूखे पेट, मुंह कड़वा होने लगेगा। पानी पी सकते हैं, रोज तुलसी के 7 पत्ते चबा के खाएं तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही टक्कर लेने की शक्ति आ जाएगी। बवासीर की तकलीफ है तो काले तिल मिक्सी में पीस लो, लेकिन काले तिल नकली भी बनते, रंग काला डाल के काले तिल धो के देखना, रंग ना खुले छूटे तो असली काले तिल। काले तिल पीस के मिक्सी में 8-10 ग्राम काले तिल, 8-10 ग्राम मक्खन मिला के कुछ दिन खिलाओ, बवासीर गायब, डायबिटीज गायब। अच्छा, श्वेत पानी पड़ता है, हृदय रोग है, सपन दोष है, तो आंवला चूर्ण स्टॉल पे मिलेगा, अथवा घर में भी बना सकते हैं, मिश्री और आंवला बराबरी में। आंवला चूर्ण ले गए, वो 400 ग्राम का पैकेट मिलता है, तो 400 ग्राम में 50 ग्राम हल्दी मिला दी, 200 ग्राम में 25 ग्राम हल्दी मिला दी, 100 ग्राम में 10-15 ग्राम हल्दी मिला दी, 10-12 ग्राम मिश्री और आंवले का पाउडर, और उसमें पानी डाल दो। अगर चाय पीनी है तो गुनगुना पानी डाल दो, शरबत पीना है तो ठंडा पानी, सुबह वो घोल बना के पियो। हृदय रोग भी मिट जाएगा, सपन दोष में भी आराम होगा, पानी पड़ने में भी आराम हो जाएगा, और बदले में आंतें साफ हो जाएगी, चेहरे पे लाली आएगी, खून की कमी होगी तो खून पूर्ति हो जाएगी। सस्ता इलाज है। और जोड़ों का दर्द, लाखों रुपए की दवा लेने से भी जो जोड़ों का दर्द, ऑपरेशन के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी को कई लाख रुपए खर्च हो गए कि करोड़, लेकिन जोड़ों का दर्द तो नहीं गया दवाइयों से, और याद शक्ति चली गई बेचारे अटल जी की। जोड़ों का दर्द मिटाने वाली अपने स्टॉल पर एक बुट्टी आई है हाथ में, उसको स्टॉल पर रख दिया है, एक पैकेट है, उसको 15 दिन में काम में लाना है। रात को चम्मच भर के भिगा दिया 1.5 गिलास पानी में, समझो 400 में भिगाया, सुबह 200 कर लिया, 300 में भिगाया तो 150 किया। आधो आध पानी कम करना ही चाहिए, नहीं तो फिर गर्म पड़ेगी। वो पिए 20 दिन में जोड़ों का दर्द और शरीर में कहीं भी दर्द हो तो 2-5 दिन में तो दर्द भागना शुरू होगा, 15-20 दिन में तो दर्द ने तौबा कर ली, फिर आएगा ही नहीं जल्दी। उसको बोलते शूल नाशक, शूल कहीं भी हो शरीर में दर्द, उसको भगा देगा। पेट की तकलीफ है तो तुलसी के 7 पत्ते चबा के खा लो, और सुबह पानी पियो 4 गिलास, कब्जियत भी ठीक हो जाएगी, ट्यूब बंद है, गर्भ नहीं रहता, ये तकलीफें भी ठीक हो जाएगी। पेट की तकलीफों के लिए एक खास गोलियां बनाई है, उसको बोलते कोष्ठ शुद्धि। कोष्ठ शुद्धि याद ना रहे तो बोले पेट की गोली, ऐसा मांगोगे तो 1-2 गोली रोज लोगे तो पेट की कैसी भी खराबियां भाग जाएगी, और सस्ते में मिलती है। और वायु की तकलीफ है, गैस ट्रबल है, तो वायु की तकलीफ है तो उसके लिए
2 लीटर पानी उबाल के 1.5 लीटर कर दो और उसमें 3 बिली पत्ते 2-3 काली मिर्च डाल के मसल के वो पानी दिन में पिया करो। 2 लीटर का 1.5 लीटर करके, वो वायु की तकलीफें भाग जाएगी। गाजर की सब्जी, लाल गाजर भी वायु भगाती। भोजन में लहसुन का हिस्सा हो तो वायु भागेगा। सूर्य की किरण लोगे तो भी वायु की तकलीफ कम होगी। वायु की तकलीफ तो मेरे शरीर में भी थी, लेकिन मैं खाना पीना जानता हूँ। अदरक, नींबू और जरा सा नमक मिला के भोजन के पहले खा ले, फिर भोजन करे तो वायु की तकलीफ को भगा देगा। अथवा तो एक खास चमत्कार, भोजन के पहले घी, चम्मच में घी ले ले और हिंगाष्टक ले ले जरा सा, भोजन के पहले ले ले, वायु भाग जाएगा। मेथी के दाने पीस के रख दे, 10 ग्राम से 25 ग्राम, 50 ग्राम भी ले सकते। रात को पीसे हुए मेथी के दाने पानी में भिगा दे और सुबह वो ले ले ऐसे ही पानी में अथवा रोटी में, सब्जी में। वो वायु की तकलीफ में ये भी काम करता है। मैं वो लिया करता हूँ, आज भी लेके आया मेथी दाने। मेरे को भी वायु प्रधान शरीर है तो मैं वो लेता हूँ, टनाटन रहता हूँ। वायु संबंधी बीमारियों के लिए 1 लीटर पानी उबाल के 1.25 लीटर कर दो और 2 काली मिर्च साबित डाल दो, फिर निकाल देना और बीली पत्ते 3 डाल दो अथवा अजवाइन 2 उंगली में आए उतना चुटकी डाल दो और वो पानी पिया करो, वायु भागेगा। किसी को गर्मी की तकलीफ है, आंखें जलती है तो हाथ ऊपर करो। गर्मियों में आंखें जलती है अथवा पेशाब में जलन होती है अथवा पूरी पूंछे होते हैं, मासिक अधिक आता है तो ये गर्मी के कारण। दांतों में से खून आता है, दांतों में से खून आए और कमजोर हो तो नींबू डाल के मसूड़ों को रगड़ो अथवा तो लाल मंजन है उससे मंजन करो तो दांत ऐसे रहेंगे। देखो 75 साल में भी मैं वही लाल मंजन लगाता हूँ, पेस्ट नहीं करता हूँ। दांत मजबूत, मसूड़े मजबूत हो गए। पहले गड़बड़ थी, फिर लाल मंजन से सब ठीक हो गया। कभी उम्र के अनुसार थोड़ा दर्द हुआ दांत में तो वो लिया, लगा दिया, दर्द भाग गया। मंजन लगा देता हूँ बस, लाल मंजन मिलेगा स्टॉल पर जो मैं लगाता हूँ। और दूसरा है होम्योपैथी तुलसी। तुलसी में 800 बीमारी भगाने की ताकत है। होम्योपैथी का पढ़ो टेम्पलेट, होम्योपैथी तुलसी टैबलेट, और 1-2 सुबह, 1 आध शाम, दोपहर 1 आध शाम को। इतनी सारी बीमारियों को भगाती है कि आपको ताजुब होगा कि 30 रुपए की बोतल, लेकिन दीक्षा वालों को आज 30 में नहीं दोगे। जो दीक्षा वाले हैं, दीक्षा का सामान दिखाएं तो उनको कम पैसों में देना, मेरे तरफ से याद करो। 5 रुपए कम करो, 10 करो, तुम्हारी मर्जी की बात है। हमारे बापू के बच्चे हैं तो 30 रुपए में कितनी सारी बीमारी मिटाती है टेबलेट। पढ़ो। आज की दौड़ धूप भरी जिंदगी जीने वालों के पास इतना समय कहाँ है कि वे शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से पतित पावनी तुलसी का सेवन कर सके। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम के पवित्र वातावरण में उपजी सर्वरोगहारी तुलसी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा तैयार करके सूक्ष्म मीठी गोलियों के रूप में बनाया गया है। होम्यो तुलसी टेबलेट, इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, दमा, हिचकी, पार्श्वशूल, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, वात मना वायु की तकलीफ भी हरेगी ये तुलसी की गोलियां भी। खून की कमी, लेकिन ये लेकर तुरंत दूध नहीं लेना चाहिए, दूध के 1-1.5 घंटे आगे पीछे। खून की कमी, जुकाम, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही यह शीर्षूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है।
यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। पित्त को उत्पन्न करती है अर्थात इसका तासीर थोड़ा गर्म है तो उन दिनों में थोड़ी किशमिश खा ले अथवा मिश्री चूस ले। यह हृदय के लिए हितकर, हृदय उत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, भूख लगाती है। कितनी सारी बीमारियां मिटाती तुलसी माता। ये तुलसी का तेल, तुलसी के बीजों का, तुलसी का तेल निकाल के बनाई जाती है। बाजार में ये नहीं मिलेगी 30 रुपए में इतनी बोतल। अपने आश्रम के साधक सेवा में बनाते हैं। आश्रम के खेत में तुलसी पैदा होती है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ खेत में तुलसी पैदा होती है। हाँ। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकारजन्य रोगों में आराम देती है। यकृत, लीवर और आमाशय के लिए सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा। देखो ये पूरा पैम्पलेट पढ़ेगा तो बहुत समय लगेगा। आप लोग लेना तो ये पैम्पलेट उसके साथ ही मिलेगा। उन रोगों में एक एक बोतल आपके पास हो, किसी को कोई रोग होगा वो पढ़ के पकड़ा दी 2, 4, 10, 20 हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन में ठीक नहीं होता। होम्योपैथी धीरे धीरे फायदा होता है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होता। अब तुम लोगों को बैठे बैठे दीक्षा वालों को कोई प्रसाद बांटने की है क्या तैयारी? अब मंत्र देता हूँ, हार्ट अटैक कभी न हो। बाएं कान में उंगली डालो। ये टॉनिक है खजूर, कब्जियत नाश करके कांति बढ़ाने वाली खजूर। एकी बेकी की बीमारियों को दूर करती है खजूर। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी ऊर्जा और 64 मिलीग्राम कैल्शियम और 696 मिलीग्राम पोटेशियम और 150 वसा, 54 मैग्नीशियम और 62 फास्फोरस और 75 कार्बोहाइड्रेट्स आदि सब में क्या पढ़ूंगा। खजूर का सेवन दिवाली तक ही करना चाहिए, होली तक ही करना चाहिए। और होली के दिनों में काले, पीले, लाल, सिल्वर रंगों से होली खेलकर अपने और पड़ोसियों का तबीयत नहीं खराब करनी चाहिए। पलाश के फूलों से ही होली खेलना चाहिए। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन और नुकसान करता है। सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम पड़ता है, ब्रोमाइड, जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में क्रिश्चियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है केमिकल, जो कैंसर देता है और त्वचा की बीमारी देता है, कैंसर त्वचा का देता है। बैंगनी रंग में क्रोमनाइम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा, एलर्जी की बीमारी देता है। इसीलिए होली में भूल कर भी बाजारू रंगों से अपनी और पड़ोसियों की तबीयत खराब करने की गलती नहीं करना। पलाश के फूलों से होली खेलना। हो सका तो शिवरात्रि के दिन होली का फुवारा छाटने का मैं प्रोग्राम प्रयागराज में बनाऊंगा तो तुम्हें तो फायदा होगा। नहीं तो प्रयाग में और जगह समितियों के पास पलाश के फूलों का पाउडर 5 रुपए में इतना सारा ले जाना, रात को भिगा देना, दूसरे दिन उसी से होली खेलना। तुम्हारे पास पलाश के फूल का पाउडर नहीं हो तो आश्रम के संपर्क में आकर वो ले लेना। कुल मिलाकर अंग्रेजी रंगों से होली खेलना नुकसानकारक है। खजूर मिली है प्रसाद में तो खूब चबा चबा के खाओ। उसके पहले भगवान कहते हैं ये तीर्थ ही सब बाहर के तीर्थ है, आत्म तीर्थ ही सर्वोत्तम तीर्थ है। और कार्तिक स्नान 1000 कर ले, वैशाख माह में नर्मदा कोटि स्नान कर ले, लेकिन कुंभ स्नान प्रयाग का सर्वोपरि है। और प्रयाग का कुंभ एक तो त्रिवेणी संगम है और दूसरा हृदय का त्रिवेणी संगम, उससे त्रिवेणी संगम से भी 1000 गुना ज्यादा है। दायां और बायां, इंगला पिंगला, गंगा यमुना और बीच में सरस्वती। ये ध्यान का जो त्रिवेणी है वो बाहर के त्रिवेणी से 1000 गुना ज्यादा हितकारी है। तो आप लोग दोनों नथुनों से श्वास खींचो। मैं ओमकार मंत्र करूंगा और आत्मिक त्रिवेणी में स्नान करूंगा। मेरे साथ करना ओमकार का गुंजन। अभी खजूर खाना नहीं। ओम 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 ओम
सभी लोग करना। फिर से दोनों नथुनों से सांस लो, लो 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 लो। ओम 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 ओम। ये 2 बार किया। फिर क्या करना है, दोनों कान में उंगली डालो। अपने बच्चों को भी सिखाना, बेटे याद शक्ति बढ़ेगी, आरोग्यता बढ़ेगी और पेट की खराबियां दूर हो जाएगी, दिमाग की शक्ति का विकास होगा। गहरा सांस लो बेटे। और बेटे बेटियों को, पड़ोस के बेटे बेटियों को कारपेट पे बिछा के फिर बिठाना, क्योंकि ये जप करने से ऊर्जा बनेगी। प्रसन्नता आएगी। फिर से गहरा सांस लो बेटे, शाबाश। तीसरी बार गहरा श्वास। ये अंतरक त्रिवेणी है, आंतरिक प्रयाग है। इस प्रयाग में नहाने से तो पुण्य होता है, लेकिन इसमें 1000 गुना ज्यादा। जिनको जाना है जल्दी भाग जाना, फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुगंधित द्रव्य छांटने तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और टॉफियां भी उछालूंगा मशीन में डाल के। फिर से गहरा श्वास बेटे। छठी बार। जो कपड़े छिटकते तो पाप लगता है, कोई कपड़े छठी बार गहरा श्वास लो। सातवीं बार आनंद आएगा, प्रसन्नता उभरेगी। आठवीं बार गहरा श्वास। कंठ से ओमकार जपोगे। नौवीं बार। 10 बस। ऐसा रोज करना तो बुद्धि शक्ति, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी, बीमारियां नजीक आएगी नहीं, आई हुए तो भाग जाएगी। और बच्चों को भी कराना, पड़ोस के बच्चों को भी कराना, तो इससे ऊर्जा बनेगी। इसलिए कंबल बिछा के, कारपेट बिछा के अथवा प्लास्टिक बिछा के करना चाहिए, जिससे वो शक्ति धरती में न चली जाए। अब थोड़ी मिनटों में मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारे नजीक आऊंगा, सुगंधित द्रव्य छिटकाव करूंगा। आज तो गुरु दीक्षा और दोपहर का सत्संग दोनों एक साथ हो जाएगा। अभी सत्संग की कुछ बातें जरूरी सुनना है। प्रयाग में पहुंचना बड़े पुण्यों का फल है। प्रयाग महात्मा सुनना पुण्य फल देता है। सहस्त्र कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। नर्मदा के करोड़ों स्नान वैशाख में करो, कार्तिक के सैकड़ों स्नान करो, माघ मास के स्नान करो, लेकिन प्रयागराज में एक स्नान करने से वो सारा फल मिलता है। और फिर आंतरिक प्रयाग है। दाएं बाएं, दाया सूर्य नारी, बाया चंद्र नारी और बीच में सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। ये आंतरिक प्रयाग की बात शास्त्रों में आ जाई थी। तो ये आंतरिक प्रयाग में स्नान करने से शिवजी बोलते हैं, इदम तीर्थम ब्राह्म्यते तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। आत्म तीर्थ में स्नान करना नहीं जानते तो मुक्ति का लाभ नहीं मिलता है।
इसलिए आत्म तीर्थ में स्नान करने की तरकीब शास्त्रों ने बताई है। सतयुग में नैमिषारण्य क्षेत्र परम पवित्र और त्रेता में पुष्कर तीर्थ, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ और कलयुग में गंगा, और उसमें भी विशेष प्रयागराज का महत्व आता है मत्स्य पुराण में। जब बृहस्पति मेष राशि में और चंद्र सूर्य मकर राशि में पर होता है तो मकर स्थान मकर संक्रांति पापियों के राग द्वेष और पाप नाश होते हैं। माघ में प्रयाग स्थान शुक्ल वर्ण वाला चित्त बना देता है। माघ स्नान व्रत 27 जनवरी से 25 फरवरी तक लोग कर सकते हैं। मत्स्य पुराण में माघ स्नान की महिमा है। प्रयाग में त्रिविक्रम राजा हो गए, निसंतान थे, लेकिन त्रिवेणी वो मर गए थे तो उनको निसंतान राजा मर गए। त्रिवेणी पे शवदाह करने आए परोपकारी राजा, तो सज्जन धर्मात्मा राजा मत्स्येंद्र ने गोरखनाथ को कहा, बेटे ये धर्मात्मा राजा है इसलिए इस ब्रह्मांड को लांग गया है, तो इस धर्मात्मा राजा को संतान हो इसलिए मैं ही राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा। तुम मेरे शरीर को 12 साल चौकीदारी करके रखवाली करना। और मत्स्येंद्र नाथ उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए जो त्रिवेणी पर दाह करने के लिए लाए गए थे। परोपकारी राजा त्रिविक्रम राजा का नाम था, त्रिविक्रम राजा प्रयागराज का था। ये रानी से वो बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा धर्मनाथ। नाथ संप्रदाय के थे। धर्मनाथ पुत्र प्राप्त करके राज्य के लोग बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र का राज्य अभिषेक करके स्वयं दीक्षा देकर मच्छंद्रनाथ फिर अपने पुराने शरीर में प्रविष्ट हो गए। माघ शुक्ला द्वितीया को धर्म द्वितीया भी बोलते हैं, उस धर्मनाथ के नाम से धर्म द्वितीया। माघ शुक्ला द्वितीया को धर्म द्वितीया भी बोलते हैं, लोग मनाते हैं। और भगवान बोलते हैं, ध्यान से सुनो, अपने जीवन में तेज होना चाहिए। जरा जरा बात में दब्बू न हो जाए, जरा जरा बात में फिसल न जाए। आध्यात्मिक तेज विकसित होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा तेज था कि जहां जाते थे वातावरण अनुकूल हो जाता था, लेकिन श्री कृष्ण चले गए तो वो तेज क्षीण हो गया। कुत्ते भौंकने लगते, अपशुकन होने लगते। नहीं तो युधिष्ठिर जाते ही सब लोग खड़े हो जाते थे। ऐसा आध्यात्मिक तेज था। ऐसा कोई संत दिखे जो आए और लोग खड़े हो जाए, ये आध्यात्मिक तेज। तो भगवान बोलते हैं अपने जीवन में तेज भी होना चाहिए, प्रभाव। खाली तेज तेज, वो तेज दूसरों को दंड देने का नहीं, क्षमा का गुण भी होना चाहिए। तेजस्वी अगर दंड ही दंड देता रहेगा तो लोगों को बहुत हानि हो जाएगी। क्षमा का गुण, बच्चे कहते हैं दोबारा नहीं करना, उठ बैठ कर कान पकड़, बस हो गया। तेजस्वी में क्षमा का गुण भी होता है, जैसा बापू में है, तड़ाक से हो गई गलती में, हो गई चलो, नहीं तो शोपुर जाओ, महीने में शुद्ध होके आ जाओ। ऐसा तेज होना चाहिए। तेज में क्षमा का गुण होना चाहिए। और धृति माना धैर्य भी होना चाहिए।
कैसे कि आप कुछ भी करो, लोग तुम्हारी कितनी भी वाहवाह करे, लेकिन अंतरात्मा नालक तो नहीं देता। धैर्य से सोचो, कई झूठी प्रशंसा करा के अपने को बड़ा साबित करते, लेकिन उनका अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होता। दारू पी के संतोष होना, मांस खा के, जुआ खेल के, व्यभिचार करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मरते समय बहुत दुखी होंगे। आपका अंतरात्मा संतुष्ट नहीं रहेगा, अंतरात्मा आपको कोसेगा। औरंगजेब अपने को पीट रहे थे कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, तो अंतरात्मा आपको कोसे नहीं, ऐसा शुद्धि होनी चाहिए। भोजन की शुद्धि, लहसुन प्याज बासी मासिक धर्म वाले का, इससे आपका तेज, धृति, क्षमा और अंतरात्मा का संतोष गायब न हो। आहार शुद्ध करें, खड़े खड़े खाए, चलते चलते खाए, बाजारू चीजें बाजार में खड़े खड़े खाए। ऐसे लोगों में न तेज होता है, न क्षमा होती है, न धृति होती है, न शौच शुद्धि होती है। अद्रोह, किसी से द्रोह बांधने से आपका दिल बचता रहेगा। द्वेष के कारण आपकी योग्यता नीची होती रहेगी। हाँ, काठिया बाबा ऐसे तेजस्वी थे कि लोग उनका आदर करते थे। काठिया बाबा के पास ऐसा अभी भी नियम होगा वृंदावन में, जो दिन में आ जाए उसको पूरा कर दो, कल के लिए मत रखो। तो एक आदमी ने परीक्षा लेने के लिए छटांग पर रात्रि को उनको मोती दे दी। काठिया बाबा ने अब रात को मोती औषधि मंगाई और मोती के चूरे चूरे हो गए। घोट घाट के पान में प्रसाद बनाकर अपने भक्तों को भी दिया और लोगों को बांट दिया, कल के लिए नहीं रखे। तो उनका रसोईया काठ की लंगोटी पहनते थे काठिया बाबा। उनके रसोई की बुद्धि भ्रष्ट हुई कि ये लंगोटी में कुछ रखते होंगे, हीरे मोती अथवा सोने की, इसीलिए लंगोटी तो और जगह, लंगोटी तो अपने साथ ही रहती है रात को दिन में। तो ये अगर मर जाएंगे तो मैं तो इनका रसोईया हूँ, लंगोटी में खोल के उसमें से 80 रुपये ले लूंगा। तो बाबा को जहर डाल दिया भोजन में। तो बाबा खाया, देखा शरीर मचल रहा है, ध्यान करके देखा तो इसने जहर डाला है। बाबा ने विषनाशिनी औषधि मंगाकर जहर को मार दिया। नौकर को कुछ नहीं कहा, ऐसा क्षमा का गुण। फिर नौकर ने पाप किया तो उसका पाप उभरने के लिए उसकी बुद्धि मारी गई। जो गुरु से धोखा करता तो उसकी बुद्धि मारी जाती, और कोई नहीं तो अंतर्यामी तो जानते ना धोखा करता है। तो ऐसे ही वो वीडियो वाले का धोखा हो, बुद्धि मारी गई, पकड़ा गया। फिर मैंने तो उसको क्षमा कर दिया, फिर ऐसा करतूत किया कि वो जेल में पड़ा रहा। ऐसे काला जादू वाला दूसरा तीसरा कहीं भी तो मेरे से धोखा करते, मैं तो माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर जेल में चले जाते हैं, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कर्म का फल तो कुदरत देती है। और जो श्रद्धा रखते तो ये ऑटो के पैसे नहीं थे, और अभी ऑटो की एजेंसी, ऑटो का मालिक हो गया, नई ऑटो का। है पहलवान राकेश, खड़ा हो जा पहलवान, देखो कैसा पहलवान बापू का चेला, जरा करो तो या उधर उधर मुंह करके या। तो गुरु के प्रति श्रद्धा सद्भाव होता है तो ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं थे सत्संग में आने के, और वो अभी तो कई ऑटो रिक्शाओं का मालिक हो गया, और भी कई धंधे वंधे हो गए। अपने अनुभव है इनके। तो अपने जीवन में वो काठिया बाबा ने देखा कि अब तो इसने जो पाप किया इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और भोजन में नमक ज्यादा डाल देता है तो साधुओं की तबीयत खराब होगी। नमक तो सफेद जहर है, शक्कर और नमक खाने में परहेज करना चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, और बुढ़ापे में वैसी हड्डियां कमजोर होती है। हड्डियां चेक करने वाला डॉक्टर मेरे पीछे पड़ गया, बापू जी आपका चेक करूं, आपका बेटा हूँ। वो मशीन लाया, वो दंग रहेगा, उसका आंखें फट गई, मुंह फट गया। 25 वर्ष के जवान की हड्डियां ऐसी मजबूत नहीं जो बापू की आपकी है। आप ऐसा है कुछ का कुछ बोलने लगा। तो मैं नमक कम खाता हूँ, शक्कर से जरा खजूर खा लेता हूँ। खजूर तो फायदा भी करती, मीठी भी है, दूध में खजूर डाल के पी लिया, शक्कर काय को डालो।
होली तक खजूर, और बाद में शक्कर नहीं डालता हूँ। गुलाब के फूल आते मेरे पास, वो मसल के मिक्सी में उसका रस में फिर शरबत बना देते गुलाब का, वो डाल देता हूँ। तो गुलाब का शरबत वायु भी नाश करता है, पित्त का दोष नाशक है। तो दूध में शक्कर नहीं डालता हूँ, गुलाब का शरबत डाल देता हूँ। तुमको बाजारू गुलाब शरबत मिलेगा, मेरे तो असली गुलाब के पत्तों का रस निकाल के शरबत बन जाता है। बहुत आते गुलाब, ऐसा करता हूँ। इसलिए मेरे त्रिदोष नियंत्रित रहते हैं, बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ेगी मेरे को, आएगी तो परेशान होकर भाग जाएगी। मैं इसलिए बताता हूँ कि राकेश ताल वाले पहलवान को नए बाल ला सकते हैं। नए बाल लाने वाला तेल लगाया करो और च्यवनप्राश आश्रम का ठीक से खाओ, नए बाल आ जाएंगे ताल में। तालिया तुम खुश हो जाओ, ताल वाले नए बाल ले आएंगे, जुआन हो जाओ। तो अपने जीवन में तेज होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए ऐसी। तो काठिया बाबा ने उस नौकर को बुलाया कि देख, पहले तूने मेरे लंगोट में पैसे हैं ऐसा समझकर, सोना है ऐसा समझकर मेरे को विष दिया। मैंने विष नाशिनी से विष को तो हजम कर लिया, तेरे को कुछ नहीं बोला। अब तूने, तेरी बुद्धि ऐसी मर गई है कि तूने अंधाधुंधी नमक डाल दिया। अब साधुओं की तबीयत खराब होगी, मेरे को ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब तू जा, चुपके से भाग जा। और जाने के बाद उसके कर्मों से जाके घर पे भोगे, बाबा का को उसको तक। बाबा में ऐसी क्षमा थी, धृति माना धैर्य भी था। योग के द्वारा आपके जीवन में धैर्य भी आएगा, तेज भी आएगा। मन और प्राण का तालबद्धता होने से लंबी आयुष्य का धन भी आएगा। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोदा। छांदोग्य उपनिषद में आहार शुद्ध करोगे तो आपकी ध्रुव स्मृति होगी। ध्रुव स्मृति से क्या होगा? ध्रुवा स्मृति से स्मृति लाभ, सर्व ग्रंथि, जो हृदय की ग्रंथियां हैं, ईश्वर और आपके बीच नासमझी की जो ग्रंथियां हैं, वो सब खुल जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, चेते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। आपके कर्म बंधन छूट जाएंगे। आपको पारावार दृष्टि, जो कृष्ण की दृष्टि है, राम जी की दृष्टि है, आत्म साक्षात्कारी की समझ सूझबूझ है, ऐसी मति की प्राप्ति हो जाएगी। आप आहार शुद्ध लें। तंबाकू अशुद्ध आहार है, पान मसाला अशुद्ध आहार है, चिपकलियों का पाउडर पड़ता है पान मसाले में, अच्छी मरे हुए जानवरों का पाउडर है। पान मसाला अशुद्ध है, तंबाकू अशुद्ध है। बासी भोजन, मासिक धर्म वाले का भोजन, अंडा, शराब, मांस, ये अशुद्ध भोजन है। मैं तो ये साधुओं को देखकर बड़ा खुश हो जाता हूँ। ये साधुओं को देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। इन साधुओं को, जैसे पादरियों को तो मांस चाहिए गाय का, दारू चाहिए, इनको लाके दो तो ये लाने वाले को ऐसी आंख दिखाएंगे तो उसके कपड़े गीले हो जाएंगे। कैसे पवित्र साधु है हमारे। इनको बोले लो भिक्षा में, वो पादरी तो दारू पीते लोगों के सामने एक दूसरे के प्याली को स्पर्श करा के। मैंने टीवी में देखा उनको, पादरी लोग दारू पीते एक दूसरे को स्पर्श करा के, जैसे दारू। हमारे साधु को कोई देवे तो देने वाले की पेंट गीली कर देंगे तो जो मिला रूखा सूखा खा लिया, चिकना चौड़ा खा लिया, जय जय सिया राम, कल की फिक्र नहीं। हरिओम दंडवत महाराज। उनको तो पेंशन भी मिलता है, पगार भी मिलता है। ऐसे साधुओं की कोई प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जो साधु प्रसिद्ध होते उनकी निंदा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते। निंदा करने वालों को तो बाद में नालती पड़ती। अभी भी आज भी झूठा कोई अफवाह है, हमारा उस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रस्टी है और वो उन्होंने लिखित दिया है। कोई झड़प हो रही थी तो हमारे साधकों ने संभाला है।
और अभी भी कोई संभालने को आए तो हमारे साधक उनको पोजीशन दे देंगे। हमने कहीं कब्जा नहीं किया। 700 करोड़ की जमीन पर बापू ने कब्जा किया, बिल्कुल झूठी बात है। बापू के बेटे ने कब्जा किया। बेटे ने तो आज्ञा मानी कि दूसरे ट्रस्टी कहीं फिर मिलजुल के पहले जैसा कंपनी, वो बेचारी प्रेरणाबेन है गुजराती, उसका मेरे पर विश्वास था और महीने में कई लाखों रुपया खर्च करती थी तो भी उसकी रखवाली नहीं होती थी, ट्रस्ट की, मंदिरों की, ये वो नौकरशाही में कुछ हो जाता। तो फिर हमको बुला, हमारे पास वो खुद आई, हमको बुलाया तो मैं नहीं आया, वो आई, उसका पति आया और हमको लिख पढ़ के वो सौंपा कि आप संभालो। हम मालिक नहीं है, हमने हथियाया नहीं है, हमने तो वो संभाला और कई लाख रुपए हमारा खर्च होता है। गायों की सेवा होती है, हमें आनंद है। गरीबों की सेवा होती है, लाखों रुपए हमारा महीने में खर्च होता है। अभी 2002 में दिया होगा, 10 साल हो गए, 20 साल की उन्होंने गारंटी वो दिया है हमको पोजीशन का। लेकिन उनको पहले चाहिए तो हम पहले दे देंगे। हम 700 करोड़ की जमीन हो चाहे 7 अरब की हो, हमारे लिए तो तुच्छ है। हमारे पास भगवान का आनंद है, हमको इन चीजों की पड़ी नहीं है। 700-500 की है नहीं, लेकिन बंडलबाजी में जितनी भी है, आ जाओ, संभालने वाले ले लो, हमारे ट्रस्टियों से मिलो, टर्म्स कंडीशन समझ लो, ले लो। 700 करोड़ की जमीन, अरे हम भगवान का महाखजाना भी बांटते फिरते तो तुम्हारी जमीन जागीर हम काहे को लेंगे? क्या पागलपन की बकवास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रतलाम में जेविल्स कंपनी में हमारा कोई ट्रस्टी नहीं। हमें तो मंदिर की जमीन दी थी और वो जो दिया है गौशाला, तो गौशाला चल रही है, आयुर्वेदिक खोलना है, लेकिन ये ट्रस्टियों का आपस में समझौता, बैंक के लोन है, ये है, तो मिलजुल के मीटिंग करके जो भी करना है करो। बाकी पैसे देके मीडिया को और बदनाम करके बापू को कुछ तुम हासिल करोगे तो हमारे ट्रस्टी भी तुमको कानूनी ढंग से जवाब देंगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। हमारे ट्रस्टियों को पता चला है तो वो बोलते हैं हम कानूनी ढंग से, इन्होंने जो उछाला है तो हम भी देते हैं। तो अभी आ जाएगा ट्रस्टियों का फैक्स, ये लीगली पॉइंट। तो बापू का नाम जोड़ देते हैं, वैसे तो खबर कौन पढ़ेगा जल्दी, कौन सुनेगा। अच्छे खबर वालों को तो मैं तो देवता मानता हूँ, जो सही खबरें देते हैं और झूठ विदेशी लोगों के पास बिके नहीं है, वो मीडिया वालों को तो मैं देवता मानता हूँ। और बाकी वालों को मैं क्या मानूं, मैं काहे को बोलूं, जो है वो है, बोलने दो उनको, मुझे परवाह नहीं। और कोई मीडिया वाला आया, बापू आप मीडिया को कुत्ता बोलते, मैंने कहीं कभी नहीं बोला है, आप ही बोल रहे हैं कुत्ता, काहे को। सचमुच में कोई बोले तभी भी तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने नहीं सुना वो भी सुनेगा। आपकी इज्जत आप खराब क्यों करते हो बेटे? बोले बापू आप मीडिया वालों को कुत्ता बोलते, कोई साबित करके दिखाए। मैंने कभी नहीं बोला मीडिया वाला कुत्ता है, कभी नहीं बोला, गारंटी से, मुझे पक्का याद है। तो तू काहे को ऐसा बोलता है, आप मीडिया वालों को कुत्ता बोलते, काहे को अपनी इज्जत बिगाड़ता है? नारायण, सचमुच में तुमको कोई बोले तभी भी ऐसा प्रश्न करके अपनी बदनामी बढ़ाओ मत। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मेरे को लोग ऐसा बोलते, दूसरों को मत बताओ, जो बोलते उतने में ही शमन करो। मैंने नहीं बोला, मुझे पक्का याद है, मीडिया वालों को मैं कुत्ता कभी नहीं बोला, मुझे पक्का याद है। मीडिया वाले कुत्ता है ऐसा मैंने कभी बोला हो, साबित करके दिखाओ। 50,000 नहीं, 50 लाख नहीं, 80 लाख इनाम, चलो। मैं तो कईयों को बोलता हूँ, ये तो कर्म योगी हैं, ये तो बेचारे सत्संग पहुंचाते देवता सा रूप है, इनके माता पिता और इनके ये, तो मैं तो क्या क्या उन पर कृपा भगवान की बरसाने को खोजता हूँ। मैं काहे को उनको बोलूंगा मीडिया वाले कुत्ते। मीडिया वाले तो घर घर बेचारे सत्संग पहुंचाने का पुण्य भी तो कर रहे हैं, उनको कैसे मैं बोलूंगा कुत्ते? है राम, ऐसा कभी नहीं, वो तो देवता है जो सत्संग पहुंचाते हैं, वो तो कर्म योगी है, वो तो मेरे हृदय का आत्मा है, मेरा हृदय है वे तो। मैं काहे को उनको ऐसा बोलूंगा बेचारों को। कई चैनलों ने मेरा सत्संग दूर तक पहुंचाया और अभी भी मीडिया ही तो पहुंचा रही है। 167 देशों में मीडिया के साधन ही तो पहुंचा रहे, वेबसाइट भी तो मीडिया ही है। अभी 167 देशों में जा रहा है तो मैं उनको कैसे कुत्ते बोलूंगा? वो तो मेरे आत्मा है, मेरा जिगरी जान है बेचारे।
19-20 कोई कर लेते तो मैं सोचता हूँ कि चलो विदेशी ताकतों के आगे बिके हुए हैं तो ठीक है, उनको भी मैं कुत्ता नहीं बोलता हूँ, तो सज्जनों को तो काय को बोलूंगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब बोले बापू का बेटा भी बापू के खिलाफ बोल रहा है। मुझे पक्का है कि बेटा तो मेरे लिए बोलता है कि मैं अपने चमड़े की जुतियां बनाकर बापू के सेवा में लगाऊं तो भी बापू का मैं ऋण नहीं चुका सकता हूँ। ऐसे बेटे को और मेरे को भिड़ाने की कोशिश कर सकते, ऐसा ऐसा बोलते कोई चैनल वाला। उनका नाम में नहीं ले रहा, देखो जिसने बोला है उसका नाम मेरे पास है, प्रूफ भी है। हम केस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कौन उन समय बर्बाद करे। नोटिस भेजना चाहें तो भेज सकते। मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ बोला ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता। अखिल मुलायम सिंह के खिलाफ बोल नहीं सकते। मैं अखिल के स्वभाव को सुन सुनकर भांप गया हूँ। अखिल बहादुर है, बहुमती से जीते, लेकिन जल्दी से ऐसा नहीं बोले मैं मुख्य नहीं, पिताजी जो उनकी आज्ञा होगी। अभी भी मुलायम सिंह उनको आज्ञा करे रिजाइन कर दो तो वो बहादुर कर देगा रिजाइन, ऐसा पितृभक्त है। तो अखिल को और मुलायम सिंह को अगर लड़ाने में सफल होते हो तो शायद सफल हो जाओ, लेकिन नारायण को और बापू को तो तुम नहीं लड़ा सकते। अखिल को और मुलायम सिंह को भी नहीं लड़ा सकते। बहुमती किसी की नहीं आएगी, ये आएगी, सर्वेक्षण सब खारिज कर दिया अखिलेश्वर ने, मुलायम सिंह ने सब खारिज कर दिया। नारायण हरि हरि ओम हरि। वैलेंटाइन डे से अभी अगले साल 14 फरवरी 2012 में5 मेगा सिटियों में 316 करोड़ का दारू बिका है बच्चे बच्चियों में वैलेंटाइन डे। और अब दारू पियेंगे बच्चे बच्चियां वैलेंटाइन में, और हजारों बच्चे घर बाहर छोड़कर भाग गए, हजारों ने शादी कर ली, सैकड़ों ने आत्महत्या की। वो हमारे पास आते न संत सम्मेलन में, उनके बताए हुए आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। वो आप आंकड़े सुनना चाहो तो अपने पास कैसे भी। तो ये बच्चे बच्ची ने बोले होते हैं बेचारे, आई लव यू देखा देखी में फिर 13 साल से लेके 19 साल के बालक बालिका हैं। 12,50,000 विदेशों में गर्भस्थ हो जाती है कन्या। 5 लाख और कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन करा लेती, बाकी की कन्याएं बिचारी 13 से 19 साल के बीच की गर्भवती हो जाती। क्या ये गंदगी आप भारत में चाहते हैं? क्या नहीं चाहिए तो फिर वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस का प्रचार करो। मैं उन सारे मीडिया वालों को हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं, और मीडिया को जच गई तो ये हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार को जच गई तो कानून बना दिया, अभी मीडिया को जच जाएगी तो मुलायम सिंह और अखिलेश की सरकार भी बनाएगी, ऐसी दूसरी सरकारें भी बनाएगी। बच्चे बच्चियां आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करे, किस करे, रजवीरे नाश हो। बच्चे बच्चियों का भविष्य खराब हुआ तो माता पिता का भविष्य बुढ़ापा भी खराब होगा। ऐसा कौन ईसाई चाहता है कि मेरे बच्चे बच्चियां दुराचारी हो और बुढ़ापे में हमें नर्सिंग होम में फेंक के आए? कौन मुसलमान चाहता है? वोट बैंक मुसलमान के तभी भी मुलायम सिंह के लिए फायदे की बात है। मुसलमान सभी उनको इस बात को स्वीकार करेंगे कि मुलायम सिंह ने, अखिलेश सरकार ने अच्छा किया है। कोई मुसलमान भैया नहीं चाहता कि हमारी बेटी हवस का शिकार बन जाए। आई लव यू हमारी बेटी बोले, ऐसा मुसलमान नहीं चाहेगा। हमारी बेटी को कोई छोरा बोले आई लव यू, मुसलमान नहीं चाहेगा। मैं अपने हृदय पर हाथ रख के बोलता हूँ, सिंधी नहीं चाहेगा, हिंदू नहीं चाहेगा कि हमारे कुमारे छोरे छोरी आपस में काला मुंह करें, याद शक्ति नाश करें, अपना ओज तेज नाश करें, चरित्र भ्रष्ट हो, ऐसा कोई नहीं आएगा। तो करोड़ों अरबों माता पिताओं का भविष्य उज्जवल हो और बच्चों का वर्तमान उज्जवल हो, इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया है। अब उन लोगों को ये मैं भारी पड़ रहा हूं तो कुछ का कुछ बंडल मार के कुप्रचार कर रहे, करने दो।
और 4 साल से कितने कितने आरोप लगे, कितने कितने कुप्रचार किए। किसी ने तो अपने को गोली लगवा के भी 307 का केस मेरे पर मुकदमा चालू करा दिया। कुछ भी नहीं टिका, झूठ। 4 साल से कितने आरोप, कितनी अफवाहें, कितनी। बापूजी अभी अहमदाबाद आश्रम में नहीं है, दिल्ली चले गए, नोएडा में सत्संग नहीं होगा, कर्फ्यू है। सभी सत्संग हुए और कहीं हम गए नहीं, हम तो वहीं थे। वैसा वैसा चला। अब समझ गए कि बापू तो कोई बदनक्शी का केस करते नहीं, तो जैसा आए उछालते रहो। तो फिर मेरे समिति वाले अब मेरे से आज्ञा मांग रहे कि अब ईंट का जवाब ईंट से दे। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, वो बोलते एक बार मौका दो, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर काहे को इसमें समय शक्ति बर्बाद करना। डिप्रेमेशन करो, ये करो, बदनक्शी करो। एक किसी अखबार वाले को 6 महीने की सजा आ गई। मैंने नहीं किया, दूसरे संत ने किया था। उस अखबार वाले का नाम मैं नहीं लूंगा, काहे को उसकी बदनामी हो। पंजाब की तरफ का है संत, वो मेरे पास भी आए थे। बोले बाबा 6 महीने की सजा कम है, हम और आगे को कर रहे। तो कानून में परिवर्तन है, व्यवस्था। गुजरात के एक अखबार वाले ने लिखा कि बापू के आश्रम के गुंडों ने क्या करा। आश्रम में कोई गुंडा है ही नहीं, पैसा लिखता है। और आसपास की कॉलोनियों में लोगों को छुरे दिखा के भगा दिया। 10,000 आदमी के हजार परिवार, 10,000 लोग आश्रम के आसपास खाली हो गए, हजरत करके चले गए। उनकी अखबार पढ़ी है। एक भी आदमी गया हो साबित करके दिखाओ। केस तो अच्छी तरह से बन सकते, लेकिन मेरे पास उतना समय भी नहीं है और मेरे हृदय में क्षमा का प्रसाद है भगवान का। क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो भृगु हमारी लात। 4 साल में जितना भी कुछ करते रहे, मेरा क्या घटा, मेरे तो और साधक बढ़े। अब बड़े घट भी जाए, सभी उल्टे होके टंग जाए, अब मेरा विरोध करे और मुझे शूली पे चढ़ा दे, तभी भी मेरा बिगड़ने वाला नहीं। चढ़ेगा तो शरीर शूली पे चढ़ेगा। मैं जो हूं वो गुरुजी ने मुझे बता दिया है। 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो। बिटवा आपे अल्लाह। अब ये सब आध्यात्मिक बातें खोलूंगा न तो आप दंग रह जाओगे। ये तो थोड़ा रहने दो पर्दे में। भगवान शिव जी बोलते हैं इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना। तीर्थ में तो जाओ, लेकिन आत्म तीर्थ में ले जाने वाले सत्संग को खोजो। अगर आत्म तीर्थ में ले जाने वाला सत्संग नहीं मिलेगा तो बाहर के तीर्थों का परिश्रम ज्यादा मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान जीवन में रस नहीं चाहिए, तो नीरस जीवन में फिर नशेबाज होता है आदमी। सुल्फा फूको, भांग घोटो। भगवान शिव जी के लिए लिखा है भुवन भंग व्यसन, अर्थात जब भुवन गड़बड़ हो जाते तो सफाया कर देते शिव जी। ओ भंगेड़ियों ने शिव जी को भी भंगेड़ी मान लिया। देखो शिव जी की भांग है। अब शिव जी भांग पीते हैं, भांग से तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। और शिव जी को बोलते शिव जी की बुद्धि है भांग को। तो आदमी अपना कहीं न कहीं इंद्रियां इधर उधर जाती है, मन इधर उधर जाता है, तो दम मार के नियम करो तो लगे दम मिटे गम। 84 के सुल्फेबाज बोलते लगे दम मिटे गम। अब इनसे गम मिटेगा क्या बेटो? ये मनुष्य ऐसा गड़बड़ कर देता है कि भगवान को भी अपने अनुकूल बोलने वाला साबित करने में लगा देता। अब एक हंसी की कहानी है, मैंने सुनी कथा में। एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने कहा अरे बेवकूफ प्राणी, तू सब प्राणियों से बड़े में बड़ा, और तू मेरे पास नरक में आया, क्या किया मन धरती पे जाकर? हाथी ने कहा यमराज मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझसे तो बड़ा मनुष्य है। बोले तेरे एक पैर में तो 4 मनुष्य तुल जाए, 2 तो जरूर तुलेंगे। ये मीडिया वाले बैठे ना, तुम्हारे जैसे भी 3 तुल जाएंगे बच्चों हाथी के एक पैर में।
इतना बड़ा, बोले मैं शरीर से बड़ा हूँ, बुद्धि में तो मनुष्य इतना बड़ा है, और वो तुम्हारे पास नरक में आते, मेरे पास नरक में आते। मनुष्य कैसे बड़ा है? बोले तुम्हारे पास आते होंगे निगुरे, कोई अक्ल वाला मनुष्य, दीक्षा वाला मनुष्य तुम्हारे पास नहीं आता होगा। बोले क्या मतलब? बोले दीक्षा वाला मनुष्य ही वास्तव में मनुष्य होता है, बाकी तो पशु की नहीं जीते। किसी दीक्षा वाले को लाओ आप, फिर देखो कैसा होता है। यमदूतो, हाथी अब यही रहेगा, हाथी का चित्त। हाथी की आकृति नहीं होती, हाथी का सूक्ष्म वस्तु होता है। ऐसे मनुष्य के शरीर ये नहीं होता पंचभौतिक, मनुष्य का जीवत्व होता है। जाओ किसी दीक्षा वाले मनुष्य को उठा लाओ, वो खेत खली की चौकीदारी कर रहा था, कोई जवान लड़का था 20, 25, 27 का, जो खेत से उठाया, घर में उठाए तो रोए धोए लोग, खेत से उठाया, ठंडी हवाएं देखी, अरे चारों तरफ खाट के चारों पायों को पकड़ के यमदूत ऊपर लिए जा रहे। अब क्या करूं? गुरु मंत्र जपा, प्रेरणा आई, निकाला कागज, कुछ लिखा, यमराज के दरबार में पहुंचे, कागज पकड़ा दिया, ये मेरा भक्त है और इसको मैं यमपुरी का निर्णायक करके भेजता हूँ। यमराज अटेंशन में आ गए, किसी को भी कुछ दंड देना है तो क्या करना है? बोले इसे स्वर्ग में भेज दो, इसे वैकुंठ में भेज दो, इसे स्वर्ग में भेज दो। वैकुंठ और स्वर्ग में जब भीड़ बढ़ने लगी, कहानी कहती, तो भगवान ने कहा क्या धरती पर इतने बड़े बहुत संत हो गए क्या सारा वैकुंठ और स्वर्ग फुल हो रहा है? बोले नहीं, तुमने जो भेजा है ना साइन करके, वो आदमी के अनुसार भेज रहे। बोले मैंने कौन सा भेजा, मैं खुद आता हूँ। नारायण ने कहा बेटे मैंने तेरे को कहाँ भेजा? कि प्रभु करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी, अंतरात्मा तो आप ही हो, आप ही ने लिखवाया है, आपके नाम की मैंने सही की आदि नारायण, तो आपकी सत्ता से ही तो हाथों ने लिखा ना। बोले पागल, मेरी सत्ता से हाथों ने लिखा, लेकिन सबको स्वर्ग में क्यों भेजता है, वैकुंठ में? ये प्रभु मैं अनऑफिशियली आया हूँ, ऑफिशियली भी आए तो अच्छा काम करना चाहिए, अनऑफिशियली आए तो अच्छा काम किया, उसका फल आप रूबरू हो गए, मुझे क्या घाटा पड़ा? जो नरक में जाने वाले थे वो बच गए, और आप ये समस्या को देखने के लिए रूबरू आए, तो मैं अब कैसे, मुझे क्या घाटा हुआ? और जो परोपकार करता है उसका तो भला होता ही है। बोले अब देखो, तुम जहां से आए यमदूत तुम्हें वहां छोड़ के आएंगे। बोले तो आपका शास्त्र मिथ्या हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल अनुपम है, और फिर मैं काश्तकारी का झक मारने जाऊंगा तो आपके दर्शन का फल क्या होगा? शास्त्र झूठे हो जाएंगे महाराज। नारायण ने कहा तो गई यार, तो गुरु दीक्षा वाला है। बोले अच्छा तो तू नीचे नहीं भेजता हूं, स्वर्ग में भेज देता हूं, कि स्वर्ग में तो भोग विलास है, आपका दर्शन और आपका भक्त और भोग विलास में जाएगा। बोले अच्छा मेरे भाई तुम मेरे वैकुंठ में चल। बोले मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ, जिस हाथी की कृपा से मुझे लाया गया उसको पहले। बोले अच्छा भाई हाथी को भी भेजो। हाथी ने कहा राम राम यमराज, ये है जिंदा मनुष्य दीक्षा वाला, आपके नाक में दम कर दिया। नारायण को अपना कानून स्वीकार करना पड़ा, हम जा रहे राम राम, जिंदा मनुष्य वही होता है गुरु दीक्षा वाला। है जो ये रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, दीक्षा से ये मनुष्य इतना ऊंचा हो जाता है कि भगवान का बाप बन जाता है, भगवान का गुरु बन जाता है। अरे भगवान को अपने चेले का चेला बना देता है। जैसे सांदीपनी संसार से जार के गुरु जा रहे थे, सांदीपनी पे खुश थे, बेटा क्या चाहिए गुरुजी, जिनको जो आपने दिया है ठीक है, मुझे तो आपका दर्शन और आपकी दीक्षा पर्याप्त है। सांदीपनी तूने गुरु की महिमा जानी है, मैं तुझे बाहर का तो कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ जो प्रेमा अवतार श्री कृष्ण का भी हुआ है, तू तो मेरा चेला है, वो तेरा चेला बनेगा। कृष्ण अपने चेले का चेला बना दिया भगवान को, क्या ताकत है मनुष्य से।
है कि नहीं है? ये नावल कथा नहीं है, ऐतिहासिक शास्त्रीय बात है। तो आप में ऐसा भगवत सत्ता छुपी है, भगवान को साकार रूप में, निराकार रूप में, प्रेमावतार रूप में, मर्यादा अवतार रूप में, जिसी रूप में ध्याओ उसी भाव की अभी अभी अभिवृद्धि होती। अमुक मंत्र जप करके आप भोजन करो तो क्या क्या होता है। अमुक कंठ में जप करते करते 2 मिनट सो तो गुरु के साथ संग कांटेक्ट हो जाता है, स्वप्न में बातचीत होती। ईश्वर का साकार विग्रह का प्रागट्य हो सकता है। मैंने कई कई किस्म के पापड़ वेले हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर चूर चूर, फिर भी जहां गिरा हजारों आदमी थे, एक पुर्जा हेलीकॉप्टर का उड़ के किसी को लगता तो कुछ भी हो सकता था। और हेलीकॉप्टर के पुर्जे उड़े भीड़ के बीच, किसी को नहीं लगा। आप क्या समझते मंत्र शक्ति? और हम हेलीकॉप्टर में थे और हम भी टनाटन, हमारे सेवक भी टनाटन, ये क्या समझते? अब इतना इतना लगे हैं धर्मांतरण वाले, तो उनके विचारों के करोड़ों करोड़ों रुपए चले जाते, और बापू की गिराकी टनाटन, ये आप क्या समझते? अभी भी कलयुग में भी धर्म यतो धर्मा ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां सच्चाई है वहां विजय है। जीवन में सबसे काला समय कौन सा है भगो? जीना चाहे और मरना पड़े, बोलना चाहे और जीभ चले नहीं, देखना चाहे और आंख काम न करे, और जीवन भर जिसको मेरा मेरा माना वो सब छूटवाए, वो काला समय है कि नहीं है? वो काला समय आए उसके पहले उजाला समय मान लो ना। जिसका छूटता है छूटता है, जो नहीं देखता तो नहीं देखता। मैं नहीं देखने को भी देख रहा हूं, मैं अमर आत्मा हूं। काले समय की ऐसी तैसी है, ऐसा ज्ञान दीक्षा से मिलता है। वाणी नहीं चलती तो क्या है, आंखें नहीं देखती तो क्या है, पैर नहीं चलते तो क्या है, मैं अचल आत्मा चैतन्य हूं। शरीर तो मुर्दा है, मुर्दा। गाड़ी खराब हो गई तो क्या, मेरा क्या हुआ? गाड़ी टूट गई, हेलीकॉप्टर टूट गया, मेरा क्या हुआ? ऐसे ये शरीर भी हेलीकॉप्टर है, एक दिन छूटेगा। उसके पहले इसकी ममता छोड़ो, बस बादशाह हो गए। मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब दूर नहीं। अब हमारा राम गैर नहीं और दूर नहीं। रमनते योगी यस्मिन स राम, योगी लोग जिसमें रमन करते वो अंतर्यामी आत्मा राम मेरा है, मैं उसका हूँ, उससे मेरे को दूरी नहीं हूँ, मैं उससे दूर नहीं। शरीर मरने वाला है, शरीर बीमार होता है, बेवकूफ होते मैं बीमार हूँ। हद हो गई निगरे लोगों की, विचारों की। मन में दुख आता है, बोले मैं दुखी हूँ। अरे तू दुख को भी जानता है, बीमारी को भी जानता है। लाला बेटे तू जरा अपने में आया कर, तू दुख और बीमारी बोनी हो जाएगी, अब तू प्रभावशाली हो जाएगा। इसी को श्री कृष्ण बोलते, तेज क्षमा धृति शौर्य अद्रोह सर्वभूतेषु। किसी भूत प्राणी के प्रति हृदय में द्रोह नहीं रखो। अब द्रोह नहीं रखो का विचार वाला फिर मैं कैसे केस करूं करवाऊं? चलो चलने दो। उसका मतलब ये नहीं कि सदा के लिए जरूरत पड़ी तो मैं समिति को बोल दूंगा ओके। जो जरूर अति करेंगे तो फिर जो कानूनी होता है करो, क्या है इसमें? चंदन भी अधिक रगड़ो तो फिर पाप देता है। अब ये बोलेंगे देखो बापू ने दी मीडिया वालों को धमकी नहीं दे रहा हूँ, अपने हृदय की बात अपने वालों से कह रहा हूँ। अब तुम उल्टा सीधा करो तो तुम्हारी मर्जी की बात है, मैं तो अपने शिष्यों के बीच अपनी बात कह रहा हूँ। परिवार में अपनी बात कहना जुल्म है क्या, गुनाह है क्या? तो ये मेरा परिवार है, भक्त परिवार है, मैं कह रहा हूँ अपने विचार। किसी को धमकी लगे तो लगाओ, नहीं तो सच्चाई है। अपना वार्तालाप हो रहा है। नारायण हरि इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर रहा हूँ मैं। किससे लड़ूं, किससे भिड़ूं? सब मेरे ही स्वरूप है, विचारे सबका मंगल। फिर भी ये सिद्धांत समझ लेना, आप गृहस्थी में रहते हो, संसार में रहते हो, आप हम सभी, तो ये कथा भी याद रखना। धृति भी रखो, क्षमा भी रखो, उदारता भी रखो, लेकिन सूझबूझ भी रखो। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे भागवत में, डोंगरे भागवत में ये कथा आई थी, मैंने सुनी है। नारद जी ने कृपा करके उसको वाचा दी। सर्प देवता क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले महाराज मनुष्य जन्म में मैं द्वेषी था, इसलिए सांप की योनि मिली।
अब मेरा उद्धार हो जाए ऐसा उपाय बताओ। बोले बस तो द्वेषपूर्ण किसी को काटना नहीं, सहन शक्ति रखना, तो ये मनुष्य ये 14 तेरा पूरा होते ही ऊंची यात्रा होगी। साल भर के बाद नारद जी गुजरे तो देखा तो इतना लंबा चौड़ा सांप की हालत बुरी, दांत टूट गए, मरा मरा। बोले ये क्या हुआ रे सर्प देवता? बोले महाराज तुम्हारी आज्ञा मानने से मेरी ये बर्बादी हो गई। बोले पागल, संत की आज्ञा से बर्बादी होती? बोले आपने कहा था काटना मत, तो अब तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो फिर वो गाय भैंस चराने वाले छोरे मेरे से मस्ती करते, कभी कभार मेरा पूंछ पकड़ते, मुंह पकड़ते, हिलाते डुलाते फेंकते, मैं कुछ नहीं करता। अरे पागल, आत्मरक्षा के लिए फूंक मारने में क्या नुकसान था तेरा? काटने की मना की थी, जीवन जीने की कला की मना थोड़ी की थी। कैसा मूर्ख है, कैसा अर्थ विघटन करता है। सुघटन करना चाहिए, विघटन तो बड़ा मारना चाहिए, और जरूर पड़े तो जो भी करना है आत्मरक्षा के लिए करने में क्या पाप है। साधकों के भावना की रक्षा करने में क्या पाप है। ये 50 लाख इनाम कैसे घोषित किया? साधकों के हृदय को पीड़ा होती, मैं क्या चलो साबित करके दिखाओ। चुप हो गए बेचारे। होता है ना, नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी जो बोलते 700 करोड़ 700 करोड़, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं, न ट्रस्ट में, न मैं नहीं हूं उसमें। हाँ, उन्होंने जो अर्पण हमारे पास वो आए थे दोनों, एडवोकेट है उसका पति, और वो भाई भी बड़ी दबंग थी, लेकिन बेचारे बूढ़े हो गए, लाचार हो गए शरीर से। तो ये संस्था अस्त व्यस्त में हो जाए तो बापू आप संभालो। तो फिर वो ट्रस्ट को इन्होंने दिया है, मालिक कोई नहीं है। अभी उसकी जो जमीन वमीन बोलते हैं 700 करोड़ की तो नहीं है, लेकिन वो हाईकोर्ट के रिसीवर के पास है, वो कंपनी वालों के फंदे हैं, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। हाईकोर्ट के रिसीवर के पास है वो, हमारे पास वो जमीन सब नहीं है, उसका रिसीवर मालिक कोर्ट की। तो क्योंकि बैंक के लोन थे कंपनी के, हमको तो जगह का सदुपयोग करने के लिए, संभालने के लिए दिया है, और 20 साल की गारंटी दिया। 10-12 साल तो हो गए, अभी भी कोई संभालने का आए और हमारे ट्रस्टी और आपस में मिले तो ले ले कब्जा। तो हमारे पास का, मेरे पास तो है नहीं। जो ट्रस्टी हैं, जो हैं डायरेक्टर बातचीत करें। अभी भी उन्होंने जो जैसा टर्म्स कंडीशन है और जो खर्चा वर्चा किया है, उसको नंदन वन बनाया है, वो आपस में मिलके अभी भी ले लें। 700 करोड़ क्या, 200 करोड़ भी क्या, 100 करोड़ भी क्या, इतना तो हमारे ट्रस्टियों ने खर्च भी नहीं किया है। जो कुछ महीने में 2-4 लाख रुपया, 5 लाख, जो भी उनका खर्चा है, जैसा भी हो आपस में बातचीत करके अभी पोजीशन ले लो। 700 करोड़ ये क्या हुआ बताते। मैं क्या कब्जा करूंगा? मैं तो अपना कब्जा, सारा शरीर का कब्जा भी विश्वनीयता को दे चुका हूँ। जब जरूरत हम तैयार है, तो इधर उधर का कब्जा मैं क्या करूंगा, क्या करवाऊंगा? हाँ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बापू ने ये कर लिया, 1 इंच भी साबित करके दिखाओ। ये तो पहले मैं घोषणा कर चुका हूँ, नकार चुका हूँ। हाँ, फिर हमारे नारायण ने गायों के लिए और सेवा के लिए एक जमीन खरीदी थी, 100 कुछ एकड़ थी। अब मैं बोलूं 20 एकड़ थी और निकले 30 तो झूठ हो जाएगा। 100 कुछ एकड़ जमीन थी। तो बोले अरबों रुपए की जमीन, ये ऐसा है अरबों रुपए की। तो मैंने घोषणा कर दी कि 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, अरबों रुपए की जमीन ले लो आप, और फिर 1 करोड़ 10 लाख दोगे तो जो गायों के लिए वो बंजर है पहाड़, गायों के लिए और गरीबों के लिए जो काम होता है वो काम आप करते रहो, तो 10-10 लाख करके 1 करोड़ 10 लाख आपको वापस कर देंगे। इतना बढ़िया आमंत्रण आज तक कोई आया ही नहीं। इसे बढ़ा चढ़ा के मंडल मारने में क्या देर लगती बेचारे एंकर को बोल दो निगेटिव तो बस कुछ भी बोल देगा, पॉजिटिव तो कुछ भी बोल देगा। तो एंकरों को तो भगवान की बेचारी ऐसी व्यवस्था है कि उनको तो जैसा ऊपर का ऑर्डर होगा ऐसा करेंगे। निगेटिव तो निगेटिव दिमाग, तो ट्रेनिंग होती है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव दिमाग लड़ाएंगे। तो बेचारे उनको तो क्या करना, उनका तो जॉब है। तो मैं एंकरों के लिए काय को नाराज हूं? तो बोल देंगे ऊपर से जो ऊपर वालों को जिसने जैसे पैसे दिए तो ऐसा बोलेगा,
ऐसे भी ऑफर आते कि बापू इतने पैसे भेजे तो हम ऐसा बोलेंगे। मैं कहा हम नहीं देते। ऐसे भी कई ऑफर आते हैं मेरे पास, हम लेते भी नहीं जाता, आप देते भी नहीं। फिर भी कहीं जो भी होगा ठीक है। हमने एकादशी का व्रत चालू नहीं किया। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब मैं अपने शिष्यों को बोल रहा हूं तो शिष्यों को तसल्ली होती है। अब बोले बापू जी आज खूब बरसे, मेरी आंखों पर नहीं बरसाऊं। अब मैं बरसूंगा नहीं तो तुम रहोगे ही नहीं। बोले चैलेंज कर दी। अरे मैं बरसूंगा तो तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर ईश्वर ही ईश्वर प्रकट होगा। मैं ऐसा बरसता हूं, पागल मत होना। तुम्हारा मैं रहेगा ही नहीं, तुम रहोगे ही नहीं। मैं बरसूंगा तब, मैं बरसूं और तुम जी लो तो तुम नहीं रहोगे। मेरा बरसना कभी कभी होता है। वो मैं बरसूं तब देखो मेरे साधक नहीं रहते, वो हो जाता है, वो वहां वाणी नहीं चलती। अब बोले देखो बापू क्या क्या बोले। अब कोई बोलेगा भाई ठंडी के कारण बापू को दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ठीक है बेटे तू अपना कराया कर, मैं अपने आप जानता हूँ। बकने में तो क्या लगता है, किसी को बकले, किसी इतनी हस्ती के लिए बक लेते हैं तो चलो, लेकिन उनको फिर शांति है क्या? बकने वाले को बोलो ऐसा बके संत के लिए, फिर कुदरत का कैसा डंडा लगता है। कैसे कैसे लोग तुम पर नालत बरसाते। साधकों की बद्दुआ तुम्हारी कितनी कितनी चैन हराम कर देती, नींद हराम कर देती। एक दो नहीं, ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं जिनको साधकों के दिल को ठेस पहुंचती है। तो बोले लेकिन अब तौबा पुकार रहे हैं जयराम जी की। और ऐसे भी सैकड़ों लोग हैं जो अच्छा बोलते, अच्छा करते तो शाबाश और धन्यवाद और यश भी उनका ऐसा होता है। हेलीकॉप्टर चूर चूर, लेकिन किसी को खरोच नहीं आई। आसाराम बाबू और उनके भक्त सुरक्षित। हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और किसी को कुछ नहीं लगा। पता है उसमें कौन बैठे थे? आसाराम बाबू। न्यूज आज तक यश हो रहा है। देखना है तो दिखाओ अभी न्यूज आज तक। तो नारायण हरि हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। ले आओ रेलगाड़ी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी का छिटकाव करेंगे। मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा, लोगों के बीच गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। एलडी दिख रहा है? आपको दिख रहा है? थोड़ा उधर चले जाओ ना, अच्छा दिखेगा। यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये करिश्मा आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से
100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। तो पब्लिक के बीच हेलीकॉप्टर में हाईली इन्फ्लुएबल व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो जरा सी चिंगारी पाकर भड़क उठता है और आसपास के पेड़ पौधे तक जला डालता है। लेकिन यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है? रेलगाड़ी वहीं रुके, रेलगाड़ी वहीं रुके। आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे ऐसे हो गया। नारायण हरि हरि ओम। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग, और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये देख ले भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा, और जहाँ कुमति जरा सा कोई रावा गए तो गए, मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब फलाने गए तो गए, पता ही नहीं चला कि कई दिनों के बाद। लेकिन वही हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो। है ये कैसा है जादू समझ में ना आया, कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा। नाचो बाबा नाचो। और प्यारों को भी खरोच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग।
अब 700 करोड़ की लेंगे। परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है। राजनाथ, इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालुजन चलो रेलगाड़ी आज जा जोगी रे। मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी, नपुंसकता की तकलीफ, कान की तकलीफ, अनिद्रा, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सभी तकलीफों को टक्कर मारने के लिए गाएंगे सुरेश भैया, जिन्होंने नित्य नवीन रस भरा है वापिस। राग पहाड़ी